नमस्कार। आज मैं बाजार की बातें में टाटा मोटर्स के कैंडलस्टिक चार्ट का स्टडी करूंगा। तो यह वीडियो जो बनाया जा रहा है यह आपके जानकारी के लिए है, न कि किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट पर्पस से। इस चार्ट के माध्यम से यह समझना है कि आने वाले दिनों में 1 अक्टूबर के बाद टाटा मोटर्स का शेयर किस ओर जाएगा, और भी ज़्यादा तेज़ी उसमें आएगा या मंदी आएगा, तो इसे समझना है। उससे पहले कि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर लूँ कि यदि आप हमारे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम या नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए डायरेक्ट टाटा मोटर के कैंडलस्टिक चार्ट पर चलते हैं। फ्रेंड्स, यह है टाटा मोटर का 1 डे कैंडल का चार्ट। इसमें साफ दिख रहा है, साफ साफ 7 अप्रैल 2025 को टाटा मोटर्स अपना एक इस साल का लो बनाया था, जो लगभग 535 के आसपास में है, और वहां के बाद शार्प रिकवरी हुआ और जो लगभग 750 के आसपास तक गया, और 5-10 दिन 20 दिन लगभग उस लेवल रेंज में कंसोलिडेट हुआ। फिर उसमें गिरावट हुआ और गिरावट के साथ वो लगभग 700 से नीचे आ गया, और उसके बाद फिर कंसोलिडेट रहा। उसके बाद फिर दोबारा 650 के नीचे आ गया, और फिर उसमें रिकवरी आया और फिर वो लगभग 730-32 तक गया, और उसके बाद पुनः फिर गिरावट का सामना कर रहा है। तो आइए समझते हैं कि टाटा मोटर्स का 1 अक्टूबर के बाद से 2025 के बाद से क्या पोजीशन रहा है। तो और अनुमान है कि 1 अक्टूबर के आसपास जो रेट रहेगा लगभग इसी जगह रेट रहना चाहिए, क्योंकि 1 अक्टूबर 2025 से टाटा मोटर्स जो शेयर है वह 2 भागों में बट रहा है। इसका बिजनेस को अलग किया जा रहा है। टाटा मोटर्स के बिजनेस को 2 भाग किया जा रहा है। एक टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल का नाम रहेगा, दूसरा टाटा मोटर्स कॉमर्शियल व्हीकल का नाम रहेगा। 2 अलग अलग यूनिट टाटा मोटर के हो जाएंगे। तो दोनों यूनिट के अलग अलग अपना एक वैल्यूएशन रहेगा बिजनेस का, दोनों का मैनेजमेंट अलग अलग रहेगा, दोनों के मैनेजमेंट स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे, और दोनों का प्रॉफिट लॉस अपना अलग अलग होगा। तो इसके कारण क्या होगा कि टाटा मोटर्स का जो पैसेंजर व्हीकल्स जो रहेगा उसे ज्यादा चांस रहेगा ग्रो करने का, क्योंकि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल का जो बिजनेस है वो ग्लोब है, पूरा बहुत सारे कंट्री में इसका बिजनेस रन कर रहा है, और इसका कस्टमर भी ग्लोब है। तो इसलिए इससे ज्यादा चांस मिलेगा ग्रोथ लेने का। तो जो भी इन्वेस्टर्स टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट किए हुए हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि टाटा मोटर्स में बने रहें, क्योंकि आज टाटा मोटर्स 700 के नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन आने वाले दिन में इसका चांस है कि यह मल्टीबैगर बन सकता है। जिस समय टाटा मोटर्स, ये देखिए एक लेवल है दिखा रहे हैं, ये देखिए ये लगभग 800, ये देखिए ये जो 820-22 के आसपास है। तो इस लेवल पे 822 को यदि क्रॉस करता है टाटा मोटर्स तो शार्प रिकवरी का चांस है, जो इसे 1000 तक का रैली कर सकता है। और इस जगह पर ही 1 जून है इसका टाटा मोटर्स का, इसके पहले भी रह चुका है 1000 से 50 पॉइंट नीचे 950 के बीच में प्रॉफिट बुकिंग है। इस जगह प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, और यदि इसे क्रॉस करता है तो टाटा मोटर्स साल 2 साल साल भर में ही न्यू हाई की ओर बढ़ सकता है। जो इसके पहले टाटा मोटर्स का हाई लगभग 1 साल का 1180 के आसपास रहा है लगभग में, तो उसे क्रॉस कर जाएगा। और आने वाले दिन में टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल यदि अच्छा काम करता है, बिजनेस को अच्छा ग्रोथ मिलता है, इसका मैनेजमेंट अच्छा साबित होता है, तो यह मल्टीबैगर भी हो सकता है। तो टाटा मोटर्स में आप बने रहें, इन्वेस्ट करते रहें। अभी टाटा मोटर में चांस मिलता है एक डाउन ट्रेंड में नीचे की ओर, यदि लगभग 600 के आसपास में या फिर उससे नीचे, तो टाटा मोटर्स में एक बाई बनता है, और वह बाई जो रहेगा वह लगभग में 550-600 के बीच में ही रहेगा, ज्यादा चांस है। और फिर उसमें आपको बेनिफिट बहुत अच्छा खासा पैसा बहुत कम समय में आपको डबल की ओर जा सकता है। तो यह है टाटा मोटर्स का चार्ट का फुल एनालिसिस। धन्यवाद।